मर्डर मिस्ट्री तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्योंकि सच अंत तक पता ही नहीं चल पाता। ऐसी ही कहानी है शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की। एक खूबसूरत चेहरा जो अपने साथ कई राज लेकर चला गया। आखिर उनके साथ सच में हुआ क्या था? उनके शरीर पर जो निशान थे वो किस चीज के थे? वो कौन सा खुलासा करने वाली थी? किस चीज से वो इतनी परेशान थी? ये सारे सवाल आज सुनंदा पुष्कर के नाम के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली। आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें पहले हुई दोस्ती, फिर प्यार और शादी, लेकिन एक प्रेम कहानी जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह कि इल्जाम लगा उस शख्स पर जिसकी बीवी की जान गई, यानी शशि थरूर पर। आपको सब शुरू से बताएंगे, लेकिन जिनकी कहानी आपको बताएंगे यानी सुनंदा पुष्कर, उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सुनंदा पुष्कर एक कश्मीरी पंडित थी जिनका जन्म 27 जून 1964 को हुआ था। उनके पिता सेना में अधिकारी थे और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आतंकी हमले के दौरान सुनंदा के घर को जला दिया गया था। घर नहीं बचा, इसलिए सुनंदा पुष्कर का परिवार 1990 में बोमई से जम्मू आकर बसा था। सुनंदा पुष्कर की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने 1988 में श्रीनगर के राजकीय कॉलेज से स्नातक डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के दौरान ही सुनंदा को पहला प्यार हुआ। उन्हें प्यार हुआ कॉलेज के अपने सहपाठी संजय रैना से और उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही उनसे शादी कर ली। लेकिन वही हुआ, जल्दबाजी में शादी तो हो गई, लेकिन ये शादी चल नहीं पाई और कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। फिर पहली शादी के बाद 1989 में सुनंदा दुबई चली गई और वहां उन्होंने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। बिजनेस वुमेन बन गई वो। वहां 2 साल बाद उनकी जिंदगी में फिर एक मोड़ आया। दुबई में ही उन्होंने सुजीत मेनन से शादी कर ली। उनकी शादी अच्छी चली और सुजीत मेनन से सुनंदा को एक बेटा भी हुआ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मार्च 1997 में सुजीत की एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद आया साल 2009, जब पहली बार शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में इंपीरियर में अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था। सुनंदा उस एक संस्था से जुड़ी हुई थी और शशि थरूर उसके संरक्षक थे। इससे पहले दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि दोनों को एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हुआ। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और खास बात तो ये रही कि दोस्ती 1 साल तक चली और इस दौरान दोनों की केवल 3 बार मुलाकात हुई। बात दूसरी मुलाकात की करें तो दोनों की दूसरी मुलाकात दुबई में हुई थी। उस समय सुनंदा दुबई में ही रहती थी। उस मुलाकात के दौरान दोनों ने बहुत से विषयों पर चर्चा की और यहाँ से दोनों एक दूसरे के करीब आए। जब लगा कि ये दोस्ती प्यार में बदल गई है तो फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। शशि थरूर ने सुनंदा को अपने सरकारी बंगले में प्रपोज किया और फिर शादी के लिए उन्होंने ऑफिशियली प्रपोजल 2010 में कसौली में किया, जब दोनों ने सगाई कर ली थी। अब तक दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को भी भनक नहीं थी, लेकिन सच का पता चला आईपीएल विवाद के बाद। हुआ कुछ यूं था कि आईपीएल की कोची टीम की फ्रेंचाइजी को लेकर विवाद हुआ। सुनंदा कोची टीम को खरीदना चाहती थी और उसमें शशि थरूर उनकी मदद कर रहे थे। इन सब के चक्कर में मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार थरूर को विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उस समय थरूर ने सुनंदा से अपने रिश्तों की बात कबूल ली थी, यानी तब दोनों के रिश्तों का खुलासा हुआ था। फिर 2010 में दोनों ने केरल के रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। सुनंदा पुष्कर के नजदीकी रिश्तेदार भी शादी समारोह में मौजूद थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, दोनों की शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक नाम दोनों की शादी के बीच में आया। एक पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार की वजह से दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार और शशि थरूर के कथित संबंधों को लेकर सुनंदा और थरूर के बीच आए दिन लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। मौत के पहले सुनंदा और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर काफी लड़ाई हुई थी। सुनंदा पुष्कर ने मेहर तरार पर थरूर को प्रेम जाल में फंसाने और आईएसआई एजेंट होने का आरोप भी लगाया था। ट्विटर विवाद से तरार बेहद अपसेट भी थी। उन्होंने एक अखबार से उस वक्त कहा था, प्लीज सुनंदा से कहिए वो मुझे कुछ भी कह सकती है, लेकिन आईएसआई का एजेंट नहीं कह सकती। मेरा बेटा इससे बेहद अपसेट है।
इसके बाद वो हुआ जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई। शशि थरूर और उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के घर का रिनोवेशन चल रहा था, इसलिए दोनों चाणक्यपुर स्थित लीला होटल में शिफ्ट हुए थे। उसी होटल में सुनंदा की लाश मिली। सुनंदा पुष्कर आखिरी बार होटल लीला में दिन के 3:30 बजे जिंदा देखी गई थी। वहीं उस समय शशि थरूर कांग्रेस के एक सत्र में हिस्सा लेने के लिए गए थे। रात को 8:30 बजे थरूर और उनके 2 सहयोगियों ने कमरे में पुष्कर का शव देखा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस वक्त सुनंदा के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले थे, जिसमें हाथ पर काटने का निशान भी था। हालांकि चोट जानलेवा नहीं थी, लेकिन इससे सवाल खड़ा हुआ कि क्या मौत से पहले उनके साथ मारपीट हुई थी। इसके अलावा सुनंदा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कहा गया कि मौत ड्रग के ओवरडोज, अन्य स्ट्रॉन्ग दवाइयों या शराब के कारण हुई है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि सुनंदा को जबरन ये दिया गया था या उन्होंने खुद इसे लिया था। कहते हैं कि सुनंदा इससे पहले डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाती थी। सुनंदा पुष्कर ने त्रिवेंद्रम के अस्पताल में अपना चेकअप भी करवाया था, जहां डॉक्टर ने कहा था कि उनको किसी भी प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है। वहीं फिर 10 जुलाई को मेडिकल टीम ने बताया कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर देने की वजह से हुई है। और 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की थी। उस वक्त माहौल ऐसा बनाया गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे उनके पति शशि थरूर का हाथ है। बहुत माहौल बनाया गया और फिर साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर अपनी पत्नी को अपनी जान लेने के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को इस मामले में अभियुक्त माना था। ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मौत से एक दिन पहले ही ट्विटर पर पाकिस्तान की महिला पत्रकार मेहर तरार और सुनंदा के बीच तीखी जंग हुई थी, वो भी शशि थरूर को लेकर। हालांकि 3 साल बाद 2021 में शशि थरूर को बड़ी राहत तब मिली जब दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उस वक्त शशि थरूर ने भावुक होते हुए कहा था, ये उस लंबे डरावने सपने का अंत है जिसने मेरी दिवंगत पत्नी सुनंदा के दुखद निधन के बाद मुझे घेर लिया था। मैंने भारतीय न्यायपालिका में अपने विश्वास की वजह से दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया में की गई बदनामी को धैर्यपूर्वक झेला है और न्यायपालिका में मेरा विश्वास आज सही साबित हुआ है। हालांकि सवाल आज भी बहुत से हैं, जिसका जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। आपके मन में कौन सा सवाल आता है सुनंदा पुष्कर की कहानी को सुनने के बाद? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।